दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना, नीतीश कैबिनेट की 12 एजेंडों पर लगी मुहर। क्या देखिए, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। और देखिए, कैबिनेट बैठक में कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। साथ ही देखिए, राज्य में खेल के विकास के लिए खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को अब 3 के बजाय 5 बार प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। यह नियम शहरी क्षेत्र में लागू होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता को 100 रुपये तो इसकी बिक्री पर 1500 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना राशि भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानून में संशोधन किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, नालंदा को डेंटल कॉलेज की सौगात, नीतीश और तेजस्वी ने किया उद्घाटन। देखिए, नालंदा के भागन बिगहा में बने डेंटल कॉलेज का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने संयुक्त रूप से किया। वहीं देखिए, इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि नालंदा समेत बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात है कि जितनी व्यवस्था इस डेंटल कॉलेज में है उतनी व्यवस्था दिल्ली के एम्स में भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अब दांत दिखाने के लिए लोगों को दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ेगा, अन्य प्रदेश से लोग भी दांत दिखाने नालंदा आएंगे। वहीं देखिए, नालंदा में बने डेंटल कॉलेज के संबंध में जानकारी देते हुए तेजस्वी ने कहा कि यहाँ जो डेंटल कॉलेज बनाया गया है वह नेशनल लेवल का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का है। इसमें हर वह अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है जो विदेशों के अस्पतालों में रहती है। बड़ी खबर में देखिए, सीएम नीतीश ने कर दिया साफ, बोले कुछ भी हो जाए लेकिन बिहार में नहीं खत्म होगी शराबबंदी। देखिए, बिहार में इन दिनों शराबबंदी कानून को लेकर हाई तौबा मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर सरकार के सहयोगी दल शराबबंदी कानून को फेल बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ लहजे में कह दिया कि लोगों को कुछ भी कह ले लेकिन बिहार में किसी भी हालत में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। नीतीश ने कहा कि महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया जिसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने खुले मन से कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराब पीकर कोई भी इंसान हैवान बन जाता है। कुछ लोग दारू पीकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगते हैं। महिलाओं की मांग पर इस शराबबंदी कानून लागू की, इसका फायदा भी हुआ है। बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताकर विपक्ष से लेकर सत्ताधारी दल के नेता लगातार इसकी समीक्षा की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार को हजारों करोड़ों का राजस्व की क्षति हो रही है। वही एनडीए के सहयोगी दलों का कहना है कि नीतीश कुमार से शराबबंदी नहीं संभल रही है, ऐसे में उसे वापस ले लेना चाहिए। इधर सरकार के सहयोगी हम के नेता जीतनराम मांझी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 15 दिसंबर के बाद पड़ेगी कनकनी वाली ठंड। देखिए, बिहार में इस साल दिसंबर माह में कई साल बाद मौसम बदला हुआ है। इस बार अब तक गुलाबी ठंड दिन व रात का तापमान में सामान्य सा दिख रहा है। अगले 5 दिनों तक मौसम में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने 15 दिसंबर के बाद ही तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। वहीं देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों के सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत तो न्यूनतम तापमान उत्तर बिहार के मुकाबले कम रहेगा। वहीं देखिए, पिछले 24 घंटे के दौरान गया के तापमान में लगभग 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और 9 डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। वहीं पटना के न्यूनतम तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है और तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़ी खबर में देखिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जयदानंद बोले पार्टी की इच्छा है कि नीतीश पीएम बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा बिहार में हो रहे काम को तेजस्वी आगे बढ़ाए। देखिए, बिहार में महागठबंधन के दोनों प्रमुख पार्टियां आरजेडी और जेडीयू और करीब आते दिख रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जयदानंद सिंह ने साफ कहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। इधर नीतीश ने इस में कहा कि अब बिहार का काम तेजस्वी यादव देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा में सोमवार को डेंटल कॉलेज के उद्घाटन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो कब से बिहार में विकास का काम करवा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी जो है अब इनको आगे बढ़ाना है। हमको तो जितना करना था वो कर दिए हैं, अब इनसे एक एक काम करवाना है। इसके लिए अब ये सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं।
एक एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू खुला राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से जेडीयू के नेताओं ने 2024 को लेकर अपने लाइन को क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अब आरजेडी की तरफ से जेडीयू नेताओं को साथ मिल गया है। वहीं बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने कहा राहुल गांधी तय करेंगे 2024 में कौन होगा पीएम का चेहरा। वहीं हम पार्टी ने नीतीश को दी सहमति। जहाँ देखिए, देश की राजधानी में इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों द्वारा इस बार के चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए तरह तरह की योजना बनाई जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की ओर बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार की राजनीति में जेडीयू के सहयोगी के रूप में साथ चल रही पार्टी कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने देश की भाजपा के खिलाफ प्रधानमंत्री उम्मीदवार चयन को लेकर बड़ी बात कही है। दरअसल बिहार कांग्रेस कमेटी के नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते हुए कहा कि हमारी पार्टी को बिहार कैबिनेट में 2 और मंत्री पद मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी को देखते हुए कांग्रेस कोटे से 2 और मंत्री बनाए जाए। साथ ही इन्होंने सीएम नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि जब लोकसभा चुनाव के बाद सांसद चुन के आएंगे तो उसके बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसले पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर राहुल गांधी निर्णय करेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं दूसरी तरफ में देखिए, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाहिए। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में 5 बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक। क्या देखिए, राज्य सरकार के सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम 5 बार तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि पहले अधिकतम 3 बार तक ही प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का प्रावधान था, जिसे बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना में जात ही नहीं बल्कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जैसे 26 सवाल पूछेगी सरकार। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना के जनवरी से शुरू होने की तैयारी के बीच 15 दिसंबर से सर्वे करने वाले को ट्रेनिंग शुरू हो रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यह ट्रेनिंग फिर जिला स्तर पर होगी। वहीं 45 से 60 दिन तक इस सर्वे के चलने का अनुमान है, जिससे सरकार अलग अलग जाति समूह की संख्या पता लगाएगी ताकि उनकी बेहतर के लिए सरकारी योजना बनाई और बढ़ाई जा सके। खास बात यह है कि जाति आधारित जनगणना के सर्वे में 26 कॉलम होंगे, जिन्हें सर्वेक्षण टीम लोगों के सवाल पूछकर भरेगी। वही देखिए, जाति आधारित गणना में सबसे खास सवाल होगा कि जाति प्रमाण पत्र संख्या, जो सर्वेक्षण टीम लोगों से पूछेगी और सर्वे फॉर्म में दर्ज करेगी। वही सूत्रों के मुताबिक लोग जिस जाति को खुद का बताएंगे उन्हें इसका प्रमाण पत्र संख्या देना होगा प्रमाण के तौर पर। साथ ही गाड़ियां है तो वो भी दर्ज होगा। कमाई कितनी है ये भी पूछा जाएगा। देखिए, मिशन 60 के तहत मिलेगी नौकरी। राज्य के हर एक अस्पताल में बहाल होंगे स्थानीय भाषा के जानकार। जी देखिए, राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले मरीजों को अब पहले से अधिक सुविधा मुहैया कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार तत्पर है। इसको लेकर विभाग द्वारा हर रोज कोई न कोई नया निर्णय लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जो ताजा जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसके मुताबिक अब राज्य के सभी सरकारी सदर अस्पतालों में स्थानीय भाषा के जानकारों की नियुक्ति करने की तैयारी चल रही है। वहीं देखिए, राज्य सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अब राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों के किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्हीं की भाषा में मुहैया कराया जाएगा। यह व्यवस्था बाकायदा स्वास्थ्य के नए संचालन प्रक्रिया में शामिल की गई है। इसके लिए अस्पतालों में मगही, भोजपुरी, मैथिली और बजिगा जैसी भाषाओं के जानकार रखे जाएंगे। दरअसल पिछले 3 महीनों से स्वास्थ्य विभाग और मंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से मिशन चलाकर सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों को निजी अस्पताल जैसी सुविधा देने की कवायद चल रही है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने निकाले असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। देखिए, बीपीएससी में सहायक की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने दोबारा विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन की नई तिथि घोषित कर दी है। इसके तहत इच्छुक उम्मीदवार 14 दिसंबर से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 21 दिसंबर है। इस भर्ती के तहत आयोग के 44 पदों को भरा जाना है। देखिए, आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने के आलोक में कुछ संशोधन के साथ दोबारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी अनिवार्य है। साथ ही आवेदक की उम्र 1 अगस्त 2022 तक न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। वही अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष है। वही आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।
बड़ी खबर में देखिए, पटना के गांधी मैदान में 15 दिसंबर से लगेगा बिहार सरस मेला। उद्यमिता से सशक्तिकरण थीम पर होगा आयोजन। जहाँ देखिए, स्वास्थ्य, संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प और हुनर के विविध रंगों को अपने अंदर संजोए बिहार सरस मेले का आयोजन 15 दिसंबर से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर होने जा रहा है। वहीं मेले का समापन 29 दिसंबर को होगा। हमारे देश के हर राज्य के स्वदेशी उत्पाद, संस्कृति और परंपरा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साल 2014 से सरस मेले का आयोजन होता आ रहा है। बिहार सरस मेले का आयोजन बिहार ग्रामीण जीविकापार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के तत्वावधान में प्रति वर्ष अलग अलग थीम पर आयोजित होता रहता है। इस साल आयोजित सरस मेले का थीम उद्यमिता से सशक्तिकरण है। और देखिए, सरस मेला में देश के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और शिल्पकारों की ओर से निर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और लोक कलाकृतियों की प्रदर्शनी सब बिक्री होगी। इसके साथ ही फूड जोन में देश और पारंपरिक व्यंजनों के विभिन्न राज्यों के स्टॉल और जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी के रसोई के स्टॉल भी होंगे। वहीं बच्चों के लिए फन जोन खास आकर्षण होगा। में देखिए, गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन, निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। जहाँ देखिए, बिहार और झारखंड के बीच एक और नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है। गोड्डा राजेंद्र नगर को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से राजेंद्र नगर पटना के बीच चलने वाली इस सप्ताही ट्रेन को दिन में 1 बजे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल, डीआरएम विकास चौबे व रेलवे के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं देखिए, निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछली बार गोड्डा में सियालदा के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के दौरान जनता को आश्वस्त किया था कि 1 माह में गोड्डा के लोगों को गोड्डा पीर पेते रेल लाइन के विस्तारीकरण की खुशखबरी देंगे। सांसद ने कहा कि मार्च 2023 तक गोड्डा पाकुड़ रेल परियोजना को भी स्वीकृति मिल जाने की उम्मीद है। में देखिए, 4 राज्यों को जोड़ेगा हरा भरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार में जल्द निर्माण कार्य। जहाँ देखिए, वाराणसी, रांची, कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। वहीं 22.4 किलोमीटर तक निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि 22.4 किलोमीटर से सड़क बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहीं देखिए, राज्य में रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए सड़क 184.7 किलोमीटर से झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा। मुगलसराय के बाद बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिले से होकर सड़क गुजरेगी। वहीं झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर सड़क हावड़ा तक जाएगी। में देखिए, पटना, बेगूसराय समेत बिहार के 4 शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण, जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं लोग। जहाँ देखिए, बिहार में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठंड के मौसम में राजधानी पटना, बेगूसराय, सिवान, दरभंगा में वायु गुणवत्ता सूचांक खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इन शहरों में शनिवार 10 दिसंबर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर दर्ज किया गया। ये चारों शहर फिलहाल देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। इसके अलावा समस्तीपुर, पूर्णिया, गया, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और भोजपुर जिले में भी हवा बहुत जहरीली है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह 10 बजे बेगूसराय में सर्वाधिक 460 AQI दर्ज किया गया, जो खतरनाक श्रेणी में है। वहीं बेगूसराय लगातार दूसरे दिन देश का सबसे प्रदूषित शहर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी AQI 400 के नीचे है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में भी शनिवार सुबह 451 AQI दर्ज किया गया है। इसके बाद सिवान में 413 और दरभंगा में 404 AQI है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।